दोस्तों नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, दुर्गा पूजा के दौरान रविवार से लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक बैंकों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बैंक बंद होने से सबसे अधिक परेशानी कारोबारियों और छात्रों को उठानी पड़ सकती है। आरबीआई की ओर से अक्टूबर 2022 में पड़ने वाली बैंक छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक बंद होने से एटीएम में नकदी की किल्लत हो सकती है। हालांकि विभिन्न बैंकों का कहना है कि एटीएम रिफिलिंग के लिए एजेंसियों को पर्याप्त नकदी उपलब्ध करवा दी गई है। साथ ही स्कूल, कॉलेज समेत तमाम शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन का कार्य चल रहा है। इस दौरान चालान भरने और कैश से जुड़े कार्य बैंक में प्रभावित हो सकते हैं। अगली खबर, टाटानगर स्टेशन से सप्ताह में 2 दिन चलने वाली टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस अब प्रतिदिन चलेगी। 18189 टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस टाटानगर से सुबह 5:15 पर खुलती है और अगले दिन देर रात 1:55 पर एर्नाकुलम पहुंचती है। रेलवे की नई समय सारणी लागू हो चुकी है। टाटा छपरा एक्सप्रेस को थावे तक मिला अस्थायी विस्तार, लेकिन फेरों में 3 दिन की कर दी गई है कटौती। अगली खबर, आज से झारखंड में विदेशी शराब 10 से 40 रुपए तक महंगी हुई। विक्रेता संघ का विरोध जारी है। नए एमआरपी की सूची भी जारी कर दी गई। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा राज्य में बेची जाने वाली विदेशी शराब के दाम में 10 रुपए से 40 रुपए तक की वृद्धि कर दी गई है और यह वृद्धि शनिवार से लागू कर दी गई है। लोकप्रिय ब्रांड की शराब को छोड़कर प्रायः हर ब्रांड के दाम में वृद्धि कर दी गई। साथ ही विभाग ने नए एमआरपी की सूची भी जारी कर दी। इसमें यह निर्देश दिया गया है कि जिन ब्रांडों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उनका मूल्य पहले के ही बराबर रहेगा। झारखंड शराब विक्रेता संघ ने इसका विरोध किया है। कहा कि 300 करोड़ के घाटे को पाटने के लिए इस तरह से शराब के मूल्य में वृद्धि नहीं की जा सकती है। राज्य के 11 जिले रांची, सिमडेगा, गुमला, गढ़वा, लातेहार, पलामू, जामताड़ा, पाकुड़, देवघर, पश्चिम सिंहभूम और कोडरमा में शराब की खुदरा बिक्री लक्ष्य के अनुसार नहीं हो पा रही थी। इसको लेकर यह फैसला किया गया। अगली खबर, शिक्षा विभाग की औचक जांच में हुआ बड़ा खुलासा। कोविड के बाद नहीं सुधरी सरकारी स्कूलों की स्थिति। आधे बच्चे भी नहीं पहुंचते हैं स्कूल। कोविड तो काबू में आ गया, लेकिन सरकारी विद्यालय में अब तक बच्चों की उपस्थिति नहीं सुधरी है। कोविड काल में राज्य के सरकारी स्कूल महीने बंद रहे। कोविड के बाद स्कूल तो खुले, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पुरानी स्थिति में अब तक नहीं पहुंच पाई है। कुल स्टूडेंट के आधे बच्चे भी स्कूल नहीं आ पा रहे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिलावार छात्रों की उपस्थिति की समीक्षा की। ई विद्या वाहिनी पर अपलोड की गई छात्रों की उपस्थिति की 3 दिन तक औचक जांच की गई। 13, 14 और 15 सितंबर को स्थिति का आकलन किया गया। जेईपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 13 सितंबर को 45%, 14 सितंबर को 46% एवं 15 सितंबर को 47% की उपस्थिति पाई गई है। अगली खबर, अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर निबंधन कार्यालय के समक्ष राजस्व उप निरीक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 15वें दिन भी जारी रहा। 10 अक्टूबर 2019 को सरकार एवं राजस्व उप निरीक्षकों के बीच समझौते को सरकार के द्वारा लागू नहीं किए जाने पर आंदोलन को लेकर दिवस राजस्व निरीक्षकों में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश एवं असंतोष है, जिसे लेकर विगत 16 सितंबर से ही हड़ताल जारी है। लेकिन सरकार की ओर से इनके आंदोलन के 15 दिन बीत जाने के बाद भी इनके आंदोलन को सरकार नोटिस नहीं कर रही है। अगली को, लोहरदगा में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार साहू ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर राज्य में विगत 13 दिनों से चले आ रहे राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त करवाने एवं उनकी मांगों पर समुचित निर्णय लेने की मांग की। साहू ने कहा कि विगत 13 दिनों से राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल से यहाँ के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। साथ ही यहाँ के आम जनों को जमीन से संबंधित सारे कार्य में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने, नौकरियों के लिए, कॉलेजों में नामांकन के लिए जाति आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको लेकर सरकार से ये मांग की गई है। अगली खबर, बिजली कनेक्शन नहीं लेने वाले पूजा पंडालों पर होगी कार्रवाई। झारखंड बिजली विभाग ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल में बिजली का प्रयोग करना है तो कमेटी के लोगों को अस्थायी कनेक्शन लेना होगा। बिना कनेक्शन लिए उपयोग करने पर बिजली विभाग की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। विद्युत आपूर्ति प्रक्षेत्र अंतर्गत पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला के सभी कार्यपालक अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता को इसका सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। दुर्गा पूजा पंडाल में बिजली कनेक्शन नहीं लेने वालों पर कानूनी कार्रवाई के तहत संबंधित थाने में FIR करने का निर्देश भी दिया गया। अगली खबर, होमगार्ड जवानों की मांगों को पूरा करने की मांग। विधायक भूषण बाड़ा के नेतृत्व में 9 चयनित होमगार्ड जवानों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन सीएम के व्यस्त रहने के कारण मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए। हालांकि विधायक भूषण बाड़ा ने होमगार्ड जवानों की समस्याओं को मुख्यमंत्री से अवगत कराते हुए नवनियुक्त होमगार्ड जवानों की मांगों को पूरा करने की मांग की। अगली खबर, रांची के बाद धनबाद में भी आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, शिवलिंग को भी किया गया खंडित। 2 अपराधी हुए गिरफ्तार, गुस्से में है ग्रामीण। रांची में हनुमान मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद अब इसी तरह का एक और मामला धनबाद में सामने आया। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जमडीहा पंचायत इलाके के कुबरी टांड में
हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई और हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ शिवलिंग को भी खंडित कर दिया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले युवक को ग्रामीणों ने धर दबोचा और इसकी जानकारी जब पुलिस को दी गई तब मौके पर डीएसपी और ग्रामीण एसपी दलबल के साथ पहुंचे। पत्रकारों ने जब ग्रामीण एसपी रेशमा रमेशन से पूछा कि जानकारी मिल रही है कि पहले भी आरोपियों ने 3 मंदिरों को निशाना बनाया है, क्या यह एक बड़ी साजिश है? इस सवाल पर ग्रामीण एसपी ने किसी भी तरह से प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह जांच का विषय है, अनुसंधान पूरी होने के बाद इस मामले में टिप्पणी की जा सकेगी। अगली खबर, राज्य में दारू पीने वालों पर बड़ी आफत। झारखंड में आज से महंगी हो चुकी है बियर और शराब। आपको बता दें कि झारखंड में शराब और बियर और भी महंगी हो गई। उत्पाद विभाग ने 1 अक्टूबर से शराब की कीमतों में 10 से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है और यह निर्णय सभी ब्रांड पर लागू नहीं होते। जो स्थानीय ब्रांड है उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी और अब 160 रुपए की बियर 190 रुपए में मिलेगी। केन बियर भी 130 रुपए से 150 रुपए में मिलेगी। छोटे ब्रांड की कीमतों में भी उछाल रहेगा। अगली खबर, सरयू राय का हेमंत सोरेन रघुवर दास पर ताबड़तोड़ हमला। औकात बताने के लिए खेल दिया है बड़ा दाव। झारखंड के पूर्व मंत्री सह निर्दलीय विधायक सरयू राय भ्रष्टाचार विरोधी जनप्रतिनिधि सम्मेलन के बहाने अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने का प्रयास करेंगे और लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर को रांची में आयोजित होने वाले इस प्रतिनिधि सम्मेलन में आयोजन की घोषणा भी करेंगे। पुरानी विधानसभा के सामने स्थित गाला बैंक्वेट हॉल में दिन के 11 बजे से यह 1 दिवसीय सम्मेलन आरंभ होगा। सरयू राय के इस प्रयास को झारखंड में तीसरा राजनीतिक मोर्चा खड़ा करने की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार भी 2 टर्म में होगी। हालांकि इस बार दोनों परीक्षाएं एक बार की बजाय अलग अलग समय पर होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक पहले टर्म की परीक्षा नवंबर माह में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले वर्ष मार्च माह में आयोजित की जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षाओं में इस बार बहुवैकल्पीय प्रश्नों के अलावा अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा पहले ही तैयार करके जैक को उपलब्ध करवा दिया गया है। अगली खबर, 10 अक्टूबर से भर पाएंगे मैट्रिक लेवल परीक्षा फॉर्म। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए अब ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर से भरे जाएंगे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाने थे, लेकिन तकनीकी कारणों से यह प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू होगी। इसके बाद आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की तिथियां बढ़ाई है और इससे पहले भी ऑनलाइन आवेदन की तिथियां बढ़ाई गई थी। जब इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हुआ था तब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर से भरे जाने थे, लेकिन अब इसे 10 अक्टूबर कर दिया गया है। अगली खबर, नेता अफसरों के खास प्रेम प्रकाश को नहीं मिली जमानत। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के माइनिंग घोटाले की राशि को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित नेताओं और नौकरशाहों का करीबी प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विक्रांत सिन्हा ने कहा कि प्रार्थी मामले में निर्दोष है और उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसकी वजह से उसे जेल में रखा जाए। बहस पूरी होने के बाद इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के वकीलों ने मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथि घोषित कर दी है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को सुखाड़ घोषित करने के लिए नहीं भेजी प्रस्ताव। आपदा से निपटने के लिए मिले इतने करोड़ झारखंड सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को राज्य में सुखाड़ घोषित करने हेतु कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 635 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है और यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। और अब इसके बाद पलामू के सांसद बीडी राम ने झारखंड सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से फंड आवंटित होने के बाद भी झारखंड सरकार ने राज्य की जनता को सुखाड़ से राहत देने संबंधित कोई भी घोषणा नहीं की है और यही बता देता है कि राज्य सरकार सुखाड़ के प्रति कितनी गंभीर दिखाई देती है। अगली खबर, सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से बोर्ड परीक्षा 2023 की डेट शीट घोषित करने की अभी कोई संभावना नहीं है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि यह दिसंबर में आएगा। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने मीडिया से औपचारिक बातचीत में बताया कि साल 2023 में कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा कोरोना वायरस महामारी से पूर्व के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। अगली खबर, पूजा सिंघल पर सनसनीखेज खुलासा। पति अभिषेक झा को कर दिया था मालामाल। काला धन से पल्स अस्पताल खोला गया। मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के विरुद्ध दाखिल आरोप पत्र में ईडी ने कई अहम जानकारियां कोर्ट को दे दी है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने बताया कि पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ मिलकर अपने सुपर स्पेशलिटी पल्स अस्पताल के जरिए काला धन सफेद करती थी। इस अस्पताल के निर्माण एवं संचालन में करोड़ों की नकदी का इस्तेमाल किया गया है। इस अस्पताल का निर्माण मेसर्स यूनिक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था। अगली खबर, G20 देशों की बैठक रांची में होगी। झारखंड की राजधानी रांची में G20 देशों की बैठक होगी। खबर यह है कि बैठक 16-17 फरवरी और 16-17 मार्च को होनी है। बैठक रांची के कोल इंडिया कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। बैठक भले ही अगले साल होनी है, लेकिन यह बेहद अहम बैठक है जिसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। भारत में दिसंबर 2022 से G20 की बैठक करीब 50 शहरों में होनी है। ऐसा पहला मौका है जब झारखंड में इस तरह की बैठक होगी। कई देशों के प्रतिनिधि इस अहम बैठक का हिस्सा होंगे, जिसमें भारत के साथ साथ चीन, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
अगली खबर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के परिणाम की घोषणा 1 अक्टूबर को दिल्ली में की जाएगी। राज्यों की श्रेणी में झारखंड को फिर से अवार्ड मिलेगा, जबकि शहरों की श्रेणी में बूडू नगर पंचायत और चाईबासा नगर परिषद को भी सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इससे संबंधित सूचना राज्य सरकार को भेज दी है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन शहरों को किस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। बुंडू नगर पंचायत के द्वारा 90 एकड़ में फैले बड़ा तालाब को जलकुंभी मुक्त कराने एवं जलकुंभी से खाद बनाकर दोबारा उपयोग करने जैसे इनोवेटिव आइडिया 100%, घरों से कूड़े कचरे का उठाव करने जैसे कदम की वजह से ये अवार्ड मिल रहा। जबकि रांची में मेयर अधिकारी लड़ने में ही लगे रहे और इसलिए रैंकिंग में पिछड़ गए। अगली खबर आदिवासी कुर्मी लड़ाई से धधकेगा झारखंड समेत बंगाल और ओडिशा में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन से आदिवासियों में घोर विद्रोह है। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के मुताबिक झारखंड, ओडिशा और बंगाल में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने संबंधित मांग की पक्षधर हैं। उन्हें स्टैंड बदलना होगा, अन्यथा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। 5 प्रदेशों में आदिवासी इनका खिलाफत करने को बाध्य होंगे। अगली खबर राज्य कर्मियों एवं संविदा कर्मियों में खुशी की लहर। दुर्गा पूजा से पहले मिला सितंबर माह का वेतन। राज्य कर्मियों एवं संविदा कर्मियों में खुशी की लहर है। राज्य कर्मियों एवं संविदा कर्मियों में यह खुशी इसलिए है क्योंकि उन्हें दुर्गा पूजा से पहले ही सितंबर माह का वेतन भुगतान कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी राज्य कर्मियों को हर हाल में 29 सितंबर तक सितंबर माह का वेतन देने का निर्देश जारी किया था। इसी को देखते हुए वित्त विभाग झारखंड ने कोषागार के नियमों को शिथिल करते हुए स्टेट ट्रेजरी ऑफिसर सहित सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को वेतन विपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद सचिवालय सहित अन्य कार्यालय में कार्य कर रहे अधिकारियों एवं संविदा कर्मियों को इस माह का वेतन भुगतान उनके बैंक खाते में कर दिया गया। अगली खबर झारखंड सरकार यदि वर्ष 1932 का खतियान का नियम राज्य में लागू करती है तो पश्चिम सिंहभूम के सरंडा जंगल में निवास करने वाले वन ग्राम एवं इंक्रोचमेंट गांव के आदिवासी एवं मूलवासी खुलकर इस निर्णय का विरोध करेंगे। सरंडा के ग्रामीणों ने लगातार बताया कि वो झारखंड सरकार से इस मामले को लेकर वर्षों से अपने अधिकार और मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है और उनकी समस्याओं को सुने बगैर ही एक तरफा फैसला करने की योजना बना ली है। अगर झारखंड में 1932 का खतियान लागू हुआ तो सरंडा जंगल क्षेत्र में निवास करने वाले दर्जनों गाँव की आदिवासी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एवं मंत्री जोवा मांझी होगी।